दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वो था मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया तो वह था प्लासी का युद्ध। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया तो वो प्लासी का युद्ध था। अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है तो वह है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। प्लासी का युद्ध मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध जहां हुआ था वो मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की वो कौन था? तो वो था मीर कासिम। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की वो था मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया तो वह था बक्सर का युद्ध। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया या स्थापित किया वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वो था मीर जाफर। बक्सर की युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। अगला प्रश्न, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर के युद्ध से। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट ने। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी मुगल सम्राट ने। अगला प्रश्न, वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए लॉर्ड क्लाइव को। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को प्रदान की। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया मुहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मुहम्मद रजा खान को नियुक्त किया था। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह था खासी जनजाति।
1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह थी खासी जनजाति। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संबंध में सत्य कथन है। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। एक बार और देखते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में सत्य कथन है। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। अठारहवें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम है। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम है। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वांडीवास के युद्ध जो 1760 में हुआ था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वह फ्रांसीसी सेनापति जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ वह था काउंट लाली। वह फ्रांसीसी सेनापति जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था वो था काउंट लाली। अगला प्रश्न सही सुमेलित है से है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी से था। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख। खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध मराठे। सही सुमेलित युग्म है। पहला है बक्सर का युद्ध मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख। खुर्दा के युद्ध में निजाम के विरुद्ध मराठे। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया किसके द्वारा? मराठा द्वारा। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा द्वारा किया गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।